डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सी.एल. वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। आज अपन हार्डमानिया के अंदर नर्वस सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। तो बहुत ही अल्प विकसित प्रकार का नर्वस सिस्टम पाया जाता है। और जब अपन ने यूरोकोडेटा के कैरेक्टर पढ़े थे और दूसरी जब अपन ने इसके हार्डमानिया की चर्चा करी थी, उनमें अपन ने ये बताया था कि यहाँ पे लार्वा के अंदर एडवांस कैरेक्टर पाए जाते हैं, क्योंकि इसकी जो लार्वा की जो टेल होती है उसके अंदर सारे कोडेट के एडवांस कैरेक्टर अपन ने बताए थे। और उसके बाद में इसका जो वेस्प होता है उसमें ये लेस डेवलप्ड कैरेक्टर में कन्वर्ट होता है, क्योंकि लार्वा के अंदर पूरे तीनों कोडेट कैरेक्टर हैं जबकि अडल्ट के अंदर नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि जो नर्वस सिस्टम है इसका वो बहुत ही कम विकसित है, सिंपल और लेस डेवलप्ड है। पहली बात तो ये कि ये सेडेंट्री है, इसलिए इसको आवश्यकता ही कम पड़ती है तंत्रिका तंत्र की, क्योंकि ज़्यादातर इसको कोई डिस्टर्ब भी नहीं करता है और इसके अलावा उसको ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर लेस डेवलप्ड है, सिंपल प्रकार का है। बट इसका जो लार्वा है उस लार्वा के अंदर कंपेरेटिवली तंत्रिका तंत्र ज़्यादा विकसित होता है, और जब मेटामॉर्फोसिस होती है तो ये लेस डेवलप्ड हो जाता है, पहले से कम विकसित होता है। तो यहाँ पर जो नर्वस सिस्टम अपन इसका देख रहे हैं वो केवल और केवल क्या है, जो लार्वा में पूर्ण विकसित तंत्रिका तंत्र पाया जाता था उसका अवशेष मात्र है, कम डेवलप्ड है, लेस डेवलप्ड है। चलिए पोजीशन के बारे में देखते हैं। यहाँ पे इसका जो नर्वस सिस्टम है उसके अंदर एक नर्व गैंग्लियन होता है। ये डायग्राम अपन ने इसका पहला वाला जो सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उसमें भी पढ़ा था। उसमें भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर सबसे ऊपर टेस्ट, उसके बाद में मेंटल, उसके बाद में बताया न्यूरल ग्लैंड, और न्यूरल ग्लैंड के बाद में क्या है, नर्व गैंग्लियन। ये चर्चा अपन ने पहले भी करी थी कि यूरोकोडेट्स में, एससीडीएन में नर्व गैंग्लियन न्यूरल ग्लैंड के ऊपर, मेंटल के जस्ट नीचे होता है, जबकि केवल हार्डमानिया के अंदर ये न्यूरल ग्लैंड के नीचे है नर्व गैंग्लियन। ये जो नर्व गैंग्लियन है यही इसका ब्रेन है, यही सेरिब्रल गैंग्लियन है। कहां पर पाया जाता है, न्यूरल ग्लैंड के नीचे। तो ये 4 mm मोटा होता है, सेरिब्रल गैंग्लियन भी बोलते हैं उसको, और ब्रेन भी इसी को बोलते हैं। इस गैंग्लियन से 3 नर्व देखो आगे की तरफ निकली हुई है। तो इधर क्या है, ब्रेंकियल साइफन। तो ब्रेंकियल साइफन की तरफ 3 नर्व निकलती है। ये देखिए, ये आपने ब्रेन दिखाया, और ये 3 नर्व आगे की निकली हुई है, इनको एंटीरियर नर्व फाइबर बोलते हैं। और पीछे की तरफ देखिए, ये गैंग्लियन दिखाया अपन ने इतना बड़ा, और ये देखिए 1 और 2, ये 2 दिखा रखी है, वो ये 2 है। तो ये क्या है, पोस्टीरियर नर्व फाइबर। मतलब आगे जो ब्रेंकियल साइफन है उसमें 3 नर्व जाती है और वहां के अंगों को पहुंचाती है। और इसके बाद में जो 2 है पीछे की तरफ निकलती है, उनको क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर नर्व है। वो 2 पोस्टीरियर यहाँ पर अपन ने यहाँ दिखा रखी है, ये एट्रियल साइफन में जाती है। इसलिए इसका नर्वस सिस्टम में बहुत ही सिंपल टाइप का होता है। ये नर्वस सिस्टम क्या करता है, कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है। ये प्रतिवर्ती चाप की जो क्रिया होती है ऑटोमेटिक, उसको ये कंट्रोल करता है। और पोजीशन अपन ने बता दी, मिड डोर्सल बिटवीन साइफन, यानी एक साइफन ये ब्रेंकियल साइफन, ये दूसरा ब्रेंकियल साइफन आगे होगा, दोनों ब्रेंकियल साइफन के बीच के अंदर इसकी पोजीशन होती है, न्यूरल ग्लैंड के नीचे। तो आपको याद क्या रखना है, केवल और केवल इतना ही रखना है कि पोजीशन क्या है। पोजीशन के अंदर क्या है, टेस्ट के नीचे मेंटल, मेंटल के नीचे धसे हुई न्यूरल ग्लैंड, और न्यूरल ग्लैंड के नीचे क्या है, नर्व गैंग्लियन, ये इसके नीचे है। दूसरी बात ये है कि इधर की साइड में क्या है, ब्रेंकियल साइफन, और इधर क्या होता है, एट्रियल साइफन। उन दोनों के बीच में इसकी पोजीशन होती है। तो सबसे पहले अपन ने पोजीशन बना दी। अब इसमें संरचना में क्या है, नर्व है, गैंग्लियन का मतलब क्या है, ब्रेन है, ये सेरिब्रल गैंग्लियन भी यही है, बहुत सारी तंत्रिका जुड़ करके एक गुच्छा बना देती है, वो इसका गैंग्लियन है, वो इसका ब्रेन है, वो इसका सेरिब्रल गैंग्लियन है। तो संरचना में सेरिब्रल गैंग्लियन का दिया, और ये इसमें आगे की तरफ 3 प्रकार की नर्व निकलती है, और पीछे की तरफ है वो 2 प्रकार की निकलती है। तो ये दोनों वाली पोस्टीरियर नर्व फाइबर और आगे वाली एंटीरियर नर्व फाइबर। तो इस तरीके से इसका
ये नर्वस सिस्टम है, बहुत ही लेस डेवलप्ड है, कम विकसित है, सिंपल है, क्योंकि लार्वा में पाया जाने वाला नर्वस सिस्टम का ये केवल अवशेष मात्र है। तो इस प्रकार से जो नर्वस सिस्टम है हर्मानिया का कंप्लीट होता है। थैंक यू।